श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ही बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पहले भी जेल जा चुके हैं और अब फिर उनकी बारी आ गई है। यानी एसीबी का जो सम्मन उनके पास गया है भ्रष्टाचार के नए केस में, वो पूरी तरीके से अब फंस चुके हैं। अब उनका जवाब वो किस तरीके से उनके सवालों का देंगे। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का फिर से जेल जाना तय हो गया है। वहीं जो चुनाव से पहले, जब फरवरी में चुनाव चले थे 2024 में, तब वो पहले भी इसमें जेल जा चुके थे और जेल जाने का उनका जो मेन जो ऑब्जेक्ट था वो था मनी लॉन्ड्रिंग में करप्शन किया था सत्येंद्र जैन ने, और सिसोदिया और केजरीवाल ने शराब घोटाले जो किए थे करोड़ों रुपए के। उन घोटालों को देखते हुए उनको ईडी और सीबीआई ने दोनों ने जकड़ के रखा था। उनसे पूरी पूछताछ हुई, यहां तक कि जेल में महीनों तक बंद रहे। उसके बाद चुनाव के टाइम पे जब वो छूट कर आए, चुनाव लड़े, तो चुनावी जो उसमें उतरे थे मैदान में, तो उसमें उनको जो करारी हार मिली। यानी कि जेल जाने वालों को किस तरीके से इन तीनों नेताओं को चुनावी इम्तिहान में हार का सामना जो करना पड़ा, तो उससे ये बौखलाए हुए फिर उसके बाद में दिल्ली की जनता ने उनको किस तरीके से जेल जाने वाले लोग भ्रष्टाचारियों को दिल्ली से किस कदर बाहर निकाल के फेंक दिया। और वो जो ईमानदारी का सबूत दे रहे थे कि मैं बहुत ईमानदार हूं और मैं ईमानदारी का सबूत देता हूं, कस्में खाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, वो सारे वादे और कस्में सब चकनाचूर हो गई। और वहां पे 27 ईयर के बाद, यानी 27 साल के बाद जिस तरीके से उभर कर आई बीजेपी, तो वो वाकई में तारीफ योग थी। और बीजेपी ने सत्ता अपनी दिल्ली में जमा ली 27 साल बाद। वहीं जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन चल रहा था, तो अन्ना हजारे के आंदोलन में जो नेता के रूप में उभर कर आए थे, और वो थे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने 2013 में जो वहां पे के मुख्यमंत्री बने दिल्ली के पहली बार, वो भी पूर्ण रूप से नहीं आए सत्ता में, उसमें भी कांग्रेस का उनको साथ मिला था। लेकिन फिर 2015 में उन्होंने फिर चुनाव किया और उसके बाद में वो 67 सीट जीतकर दिल्ली की सत्ता में विराजमान हुए। उसके बाद फिर उनकी जो बारी आई 2020 में, 2020 में 62 सीटें उनके झोली में पड़ी और वो फिर सत्ता पर आ गए। लेकिन जिस तरीके से वो ईमानदारी का सबूत दे रहे थे, ईमानदारी के गाने गा रहे थे, ईमानदारी का जो है ढोल बजा रहे थे, लोगों को बड़ा इन्फ्लुएंस में ले रहे थे कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं ऐसा करूंगा, दिल्ली वालों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक खोला, पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, बसें फ्री की, उसके बाद में ऑटो रिक्शा वालों के लिए और झुग्गियों वालों के लिए सब पेंशन और जाने कौन कौन सी पॉलिसियां लेकर आए। लेकिन वो सब फेल हो गई। केजरीवाल ने की ईमानदारी पे ठप्पा लग ही गया कि वो कितने ईमानदार हैं। तो इस ईमानदारी को देखते हुए वो कई महीनों तक जेल में बंद रहे। जेल में बंद होने के बाद में कई टिप्पणियां की गई, भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो भाजपा कर रही है, हमारे पीछे पड़कर रह गई है, इतना ब्लेम लगाया गया। उसके बाद एक औरत का अपमान किया, यानी किसी में, चाहे महाभारत से लेके हो, किसी में अगर औरत का अपमान करोगे तो उसकी बद्दुआ कहीं ना कहीं लगती है और उसका सर्वनाश होना निश्चित होता है। तो शिखंडी जैसे था, तो उसको भी इस तरीके से जब वहां पे उसका अपमान हुआ तो उसका जो उनको भोगना पड़ा वो उनके सामने आया। उसी तरीके केजरीवाल की सत्ता में, यानी आम आदमी पार्टी की जो स्वाति मालीवाल थी, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो स्वाति मालीवाल के साथ में भी उनकी ही पार्टी के लोगों ने अत्याचार किया। एक महिला होने के होते हुए भी, उनकी ही पार्टी की होते हुए भी उनको लातों घूसों से उनका अपमान किया गया। वो अगर ना भी होती उनकी पार्टी की, फिर भी उनके साथ में ऐसा क्या किसी महिला के साथ में करना शोभा देता है। तो उन्होंने
उन्होंने इस तरीके से अपमान किया तो उसका नतीजा उनको फ्यूचर में देखने को मिल ही गया। उसके बाद वही कार्य ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। इस समय पे महिला को बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। हर जगह पे अगर सत्ता में बैठाया जा रहा तो महिलाओं को बैठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो सीएम बनी दिल्ली की वो भी महिला को बैठाया, यानी रेखा गुप्ता सीएम जो बनाई गई उनको बैठाया गया। बड़ी चर्चा में था कि ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जब सत्ता में जब अनाउंसमेंट हुआ तो रेखा गुप्ता जी को सीट दी गई, दिल्ली की सीएम बनाया गया। तो ये क्या सब उनके कर्मों का ही फल मिला था केजरीवाल को, जो उन्होंने किसी का अपमान किया तो उसको उनको भुगतना ही पड़ा और वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। अब उनका खेल पूरी तरीके से दिल्ली से खत्म हो चुका है और अब जो वो अरमान लगाकर बैठे हैं पंजाब में, पूर्वी लुधियाना में, तो अब वहां पे जो संजीव के नाम पर वो चर्चा कर रहे हैं, वहां प्रचार कर रहे हैं, वहां पे मोदी जी को भी खींच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में वो लहू नहीं दौड़ता है, उनके रंगों में ये करता है वो करता है। तो कई अभी भी वो टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, उनको मौका। तो अब वो विपासना से भी बाहर आ चुके हैं। अभी जेल में जो कांड हुआ था हनीमून, जिसमें वो एयर होस्टेस की लड़कियां जाती थी, उससे भी बाहर निकल चुके हैं और विपासना से भी बाहर निकल चुके हैं। दिल्ली से भी बाहर जा चुके हैं, दिल्ली के चुनाव जो हार कर वहां से भी बाहर निकाला जा चुका है। तो अब और जेल से भी बाहर आ गए थे। तो क्या अब फिर से सारी तैयारियां चल गई हैं? क्या अब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन केजरीवाल का सारे कार्यक्रम पूरे होने के बाद अब उनकी घड़ी क्या जेल जाने की फिर से आ गई है? क्या वाकई में अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से ही जैसे स्टार्टिंग हुई थी कि पहले ये जेल गए थे, तो क्या अब उसी तरीके से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले जेल जाएंगे? उसके पीछे उनके मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल की भी बारी आ रही, यानी कि अब वही फिर से दोहराया जा रहा है जो चुनाव से पहले था कि जो करप्शन किया था मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले को लेकर, उसके पीछे जो जेल गए थे, तो क्या अब फिर से उनके करप्शन की बारी आ गई है? क्या आम आदमी पार्टी के जो पूर्व जो नेता थे दो बड़े, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, भ्रष्टाचार के एक और नए मामले में जो है घिरते दिख रहे हैं? अब उनकी बारी फिर से आ गई। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने दोनों को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलावा दे दिया है। उनको इनविटेशन कार्ड पहुंच चुके हैं उनके पास। अब उनको केवल वहां शामिल होने की देरी है, यानी कि अब वो शामिल होंगे और फिर उनकी खातेदारी शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली के पूर्व मंत्री जो सत्येंद्र जैन है और मनीष सिसोदिया है, इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार यानी एंटी करप्शन ब्यूरो का करीब कम से कम 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो चार्ज लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, तो दोनों नेताओं को जो सम्मन के लिए अब बुलाया गया है, तो क्या एसीबी अप्रैल महीने में सिसोदिया और जैन के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्कूलों में अत्यधिक जो लागत लगी थी और क्लासरूम के जो स्ट्रक्चर के लिए बनवाने के, उनके निर्माण के लिए भ्रष्टाचार के संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उसके बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एसीबी से इस मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच करने की मांग की थी। तो क्या अब वाकई में जो इन्होंने किया है अब उसकी बारी अब शुरू हो जाएगी 6 जून से, यानी आज 4 जून हो चुकी है। तो सत्येंद्र जैन को जो सम्मन जारी किया गया है, जो उनके भेजा गया उनको कार्ड, तो अब उसके लिए सत्येंद्र जैन को 6 जून को बुलाया गया है एसीबी दफ्तर में। वहीं पे मनीष सिसोदिया को 9 जून को पेश होने के लिए कहा गया है कि वो वहां पे आकर मिले। वहीं पे एसीबी की ओर से जो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया रहे हैं, तो उनके ऊपर जो 12,748 यानी आप सरकार के कार्यकाल में जो ये सब
क्लासरूम बनाने का और ये सब स्ट्रक्चर का जो पैसा था वो कहाँ गया? तो 12,748 क्लासरूम के निर्माण में कम से कम भ्रष्टाचार को लेकर आप नेताओं यानी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ अप्रैल महीने में ही एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। तो अब वो जो वहां पे इतना पैसा दिया गया था, तो वो सरकारी पैसा अब इन्होंने कहां खर्च किया है? अभी तक तो शराब घोटाले की ही जांच चल रही थी। अब ये क्लासरूम जो दिखाए गए हैं उतने क्लासरूम वहां पे है ही नहीं, और ना ही उसके स्ट्रक्चर है, ना ही उसकी बिल्डिंग ऐसी बनी है जिस तरीके से आंकड़े दिखाए गए हैं। जो घोटाला उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का किया है, अब इसके लिए अब उनकी मुसीबतें फिर से बढ़ गई हैं, और लाखों रुपए का जो क्लासरूम के निर्माण के लिए वो बता रहे हैं कि इतना पैसा खर्च किया गया, तो आम आदमी पार्टी के ही ठेकेदार उसमें थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, वही उन्हीं से ही उनको क्यों कार्य कराया गया, बाहर से क्यों नहीं बुलाया गया? तो इस भ्रष्टाचार के लिए 17 यानी कि जो भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम है उसमें उस सेक्शन के 17 के क्लॉज ए में यानी 17 के ए में सब उसमें जो है इनको अब सम्मन जो भेजा गया है, मामला दर्ज किया गया।